क्या मालूम है तुझे? नहीं पता क्या है तुझे? जो चीज मैं कर रहा हूँ ना, वो कोई एक हलवा नहीं है। पिता ने कितना त्याग किया है, माँ ने अपने सपनों को कितना मारा है। बेचारी करवा चौथ भी एक ही साड़ी में मनाती रही, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें टाइम से पिताजी खर्चा भेज। के लिए पागलपन लेके आओ, जिस गोल के लिए तुम पागल हो रहे हो, जिस गोल के लिए तुम पीछे पड़े। नौकरी के बाद आपको केवल एक जॉब नहीं मिलता है, आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज हो जाता है। नौकरी के बाद आपको केवल एक जॉब नहीं मिलता है, आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज हो जाती है। इसलिए पढ़ने का मन नहीं भी करे तो एक बार सोच के रखना कि आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज होने वाली। लड़का सब में क्या है, उसको लोहा पीट के कमाए चाहे पैकेट मारे उसको ही कमाना है। समाज को बस इस चीज मतलब है कि घर का लड़का कमाना चाहिए, कोई कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। पागलपन लेके आओ, जिस गोल के लिए तुम पागल हो रहे हो, जिस गोल के लिए तुम पीछे पड़े हो। अंदर से नहीं होगा ना कि करना है, अंदर नहीं होगा ना कि यार इस साल फोड़ना है, सब कुछ नहीं कर पाओगे। ये सबसे मिल है क्या, भूख लाओ अपने अंदर। तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए पता है दो लोगों ने ना अपनी जिंदगी एकदम सैक्रिफाइस कर रखी है, और पता नहीं किस सालों से एकदम घिसे जा रहे हैं। हमारे माँ बाप भी करना है यार, वो सैक्रिफाइसेस करने हैं, कुछ करना है ताकि कल कुछ ऐसा बन जाओ कि वो तुमसे मांगे, उनकी जो अधूरी है तुम वो कर पाओ यार। लाइफ कोई भी प्रॉब्लम है ना, छोटी बड़ी इनसॉल्वेबल, बस झेलते जाओ, लगे रहो, करते रहो। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक रास्ता है कामयाब होने का, और वो है मेहनत। कुछ लोग किस्मत बोलते हैं, किस्मत होती है, लेकिन जो मेहनत करते हैं ना वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं। तो कभी अपने किस्मत को दोष ना दे कि मेरी किस्मत खराब है। क्या दोष देने से आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी? नहीं। क्या मेहनत करने से हो सकती है? हाँ। तो वो किस्मत आपको खुद लिखनी है अपने लिए। अगर ऊपर वाला भूल भी गया है ना, और आप अगर मेहनत करोगे तो आपकी किस्मत उसी समय लिख दी जाती है। न्यूटन 5वां नियम बता देते कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी 5,00,000% गारंटी। याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू, याद रखना जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। बुरा वक्त होता है उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना, और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ उन लोग को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। अब रात भर वो आदमी नहीं सोता, उसका चैन और सुकून खराब हो जाता है। जिस इंसान को ये लगता है कि आज मैं जहां हूं इससे बड़ा आदमी आगे जाने के लायक नहीं, यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ, यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ। मुझे ज्यादा हम बोल भी नहीं करते हैं, आप ज्यादा कीजिए 10 मिनट बस। रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ, जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देख। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना है। इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। दुश्मनी कौन करता है? मूर्ख। फूल्स हैव एनिमीज। बड़ा अजीब सी बात लग रही हो। 4 बड़े होने चाहिए, ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है,
लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए क्या पढ़ क्या रहे हैं। और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। 24 घंटे से ज्यादा कभी जीवन में दुखी मत रहना, चाहे दुनिया का सबसे प्रिय आदमी दुनिया से चला जाए आपका, इससे बुरी घटना तो नहीं होगी। शोक मना लो 24 घंटे, दुखी हो लो 24 घंटे, बाहर आ जाओ 24 घंटे में। दुनिया की खुशी से खुशी खबर और बुरी से बुरी खबर घड़ी मिला के 24 घंटे रो ले जितना रोना है। एग्जैक्ट 24 घंटे के बाद मैं अपने आप को वापस शिफ्ट कर जाऊंगा अपनी जिंदगी में, जो लोगों का निर्माण करती है और लोगों को क्रिएटिविटी सिखाती है। वही साहिर वाली बात, ले दे के अपने पास एक नजर ही तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी की नजर से, हम अपनी नजर से देखेंगे। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भरोसा और यकीन एक नहीं होता, सक्सेस और पैसा एक नहीं होता। भरोसा रावण को था, हर साल जलता है, और यकीन प्रहलाद को था, हर साल बुझता है। सक्सेस अब्दुल कलाम जी के पास थी, उन्हें पूजा जाता है। अरे पैसा तो ड्रग्स माफियाओं के पास भी होता है, उन्हें जेल में डाल के कूटा जाता है। याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज से आपको बहुत खुशी मिली होगी ना, जिस लम्हों में आप खूब खुश रहेंगे ना, 2-4 साल बाद उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे कि ये गलती नहीं किए रहते तो आज हम भी सफल होते। दूसरों की स्टोरीज देख के, दूसरों की फेलियर स्टोरी देख के अपने ऊपर उसको मत लगाओ। आपको मैं कई बार बोलता हूँ, आप जो हो ना बेटा अनस्टॉपेबल, जिसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। आप हो अनअचीवेबल, जिसका कोई पीछा नहीं कर सकता। आपके अंदर असीम शक्ति है। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। इंसान वक्त क्यों बर्बाद करता है? क्योंकि वक्त के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। अगर हर दिन के लिए 5,000 रुपए देना पड़ता, 24 घंटे के लिए 5,000 भी देना पड़ता। कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूँ। सबसे पहले तो एक बेसिक एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं किसी ऐसी बेकरी में काम करूंगा जो बहुत बड़ी ना हो, या तो छोटी हो या मीडियम साइज की। अब ऐसी जगह पे क्या होगा, सैलरी कम मिलेगी। बड़ी बेकरी में आप काम करोगे, सैलरी ज्यादा मिलेगी। लेकिन आपको ये नहीं सीखना है कि बड़ी बेकरी को कैसे चलाया जाए, क्योंकि बड़ी बेकरी तो आप खोल ही नहीं सकते। क्योंकि बड़ी बेकरी खोलने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए। मान लो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो तो आपके पास है नहीं। और जिस अमाउंट की आप बात कर रहे हो सैलरी की, उसके हिसाब से चले तो वो अमाउंट इकट्ठा होने में कई जन्म निकल जाएंगे। उसके अलावा अगर कहीं से आपने लोन लिया और अपने बेस पे कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता ये सब, क्योंकि उसमें इंसान बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है। अब तो आपको लोन मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी गया तो उसमें कोई जिस दिन लोग आपको कहने लग जाएं, पागल हो गया दिखता है तुम, तो समझ ले हाथी वाला काम हो गया। हाथी वाला काम हो गया। हाथी जिस रस्सी से बनता है ना, बच्चा होता है तब, छोटी सी रस्सी, कोशिश करता है खुलती नहीं है, कोशिश करता है खुलती नहीं, फिर जिंदगी भर कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको लग गया ये कभी टूटेगी नहीं। और कभी कभी हाथी इसको तोड़ देता है ना। पे नहीं हूँ मैं किसी की लाइफ में चेंज, बेहतरीन चेंज ला सकूं, तो मैं इतना काम करूंगा कि मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। क्योंकि रिमेम्बर दिस, घूम के आएगा। अगर अभी आप बोल रहे हो मेरी मजबूरी, भगवान मजबूरी नहीं कर्म देखेंगे कि मेरी मजबूरी में मैंने क्योंकि करना था, मैंने उसको तकलीफ पहुंचा के अपना पेट भरा, दैट्स रॉन्ग। कर्म घूम के आते हैं आपके पास,
तो इसीलिए आप भला नहीं कर पाओ, दैट्स ओके, पर आप बुरा तो बिल्कुल भी। इसकी परीक्षा हो, IIT, नीट, SSC, रेलवे, IBPS, छोटी से छोटी परीक्षा या बड़ी से बड़ी परीक्षा जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं, वे सारी की सारी परीक्षाएं किताबों में दिए गए ज्ञान और किताबों में दी गई बातों पर आधारित होती है। वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत खूब कहा है कि किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। इसीलिए जीवन में कभी भी ऐसे कर्म मत कीजिएगा जिससे कि जीवन मजबूर हो जाए आपके कर्मों को आपके सामने ला करके खड़ा करने के लिए। अपने व्यक्तित्व को इतना शानदार बनाइए कि जब आप ही का व्यक्तित्व जीवन आपको लौटा करके दे तो आपको जीवन जीने का मजा आए। पैसा कमाने में और लोग कमाने में फर्क होता है। पैसा कमाने में और लोग कमाने में फर्क होता है। पैसे से दवा आती है और लोगों से दुआ फ्री मिल जाती है। और बुजुर्गों से सुना है दवा से ज्यादा दुआ काम आती है। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। हमारे चारों ओर सफल लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है और आखिरकार असफल लोगों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि सफल लोग स्वयं की कमियों पर विचार करते हैं, असफल लोग सफल लोगों को देखते हैं और केवल उन्हें देख करके सोच विचार करते रहते हैं कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया कि हम भी करें। आपकी कहानी जरूरी नहीं है किसी और सफल इंसान की कहानी जैसी हो। आपको स्वयं की कमियों पर विचार करना होगा, आपको आत्ममंथन करना होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके लक्ष्य प्राप्ति की राह बेहद कठिन है और फिर भी आपके मन में वह आत्मविश्वास है कि आप उसको प्राप्त करेंगे, तो विश्वास मानिए आप लक्ष्य के पीछे नहीं भाग रहे हैं, लक्ष्य आपके पीछे भाग रहा है। लोग केवल और केवल सफल लोगों के बारे में इतना जानते हैं कि वह कितनी ऊंचाई पर है, लेकिन उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उसके पैरों पर कितने छाले हुए ये केवल वही इंसान जानता है जिसने वह रास्ता तय किया। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस रास्ते की जानकारी सिर्फ आपको होगी। लोग केवल और केवल आपकी सफलता देख पाएंगे। आत्ममंथन करना शुरू कीजिए, स्वयं की कमियों को देखना शुरू कीजिए, बेहतर बनाइए अपने आप को आने वाले कल के लिए। तुम जो डरते हो ना, ये वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक रास्ता है कामयाब होने का, और वो है मेहनत। कुछ लोग किस्मत बोलते हैं, किस्मत होती है, लेकिन जो मेहनत करते हैं ना वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं। तो कभी अपने किस्मत को दोष ना दे कि मेरी किस्मत खराब है। क्या दोष देने से आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी? नहीं। क्या मेहनत करने से हो सकती है? हाँ। तो वो किस्मत आपको खुद लिखनी है अपने लिए। अगर ऊपर वाला भूल भी गया है ना और आप अगर मेहनत करोगे तो आपकी किस्मत उसी समय लिख दी जाती है। आपने अपने समय को एकदम सस्ता बना रखा है, किसी के ऊपर भी न्यौछावर कर देते हो। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से 2 मीठे शब्द बोल दे, आपको लगता है कि यार ये मेरा कितना परम हितैषी है, मेरे को कितना चाहता है, इसके लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। लग गए उसी के साथ व्हाट्सएप पे लगातार बात करने, लग गए उसके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व करने, और आपको पता है कि जब भी उसका बुरा वक्त आता है वो आपसे बात करने आता है, जब भी उसको काम पड़ता है वो आपके पास आता है, काम निकलते ही वो आपको छोड़ के चला जाता है। अपने आप को छोड़ के आप हर किसी के हो जाते हो, लोगों की मीठी बातों में यूं ही आ जाते हो। सबसे पहले आप खुद के अपने सगे बनो भाई। भैया यार बहुत मेहनत करता हूँ, भैया यार बहुत मेहनत करती हूँ। हाँ ठीक है यार भैया, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल करती हूँ, मैं भी रात दिन पढ़ती रहती हूँ, पर मेरे पे कोई बिलीव नहीं करता है। मेरे आसपास में देखती हूँ लोग मेरे को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। एक बात बताऊं, सुनियो, नहीं सोता उसका चैन और सुकून खराब हो जाता है। जिस इंसान को ये लगता है कि आज मैं जहां हूं इससे बड़ा आदमी आगे जाने के लायक नहीं, यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ, यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मुझे इससे बड़ा होना चाहिए था। रूम में बैठ के जब रोते हैं ना तो दरवाजा बंद करते हैं, आवाज भी नहीं निकाल पाते हैं कि बाहर घर वाले कोई सुन ना ले कि रो रहा है। सुन लेंगे तो फिर भड़बड़ाने लगेंगे, अरे क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ क्या हो गया, आ रहा है पापा रोना। अगर किसी चीज को मैंने शिद्दत से चाहा, उसके लिए मेहनत की, उसके लिए सैक्रिफाइसेस के लिए, उसके लिए अपनी जान लगाई, और वो चीज मुझको नहीं मिली और मुझे दुख भी ना हो, तो फिर मैं इंसान नहीं हूं ना। जब बारिश होता है ना, बारिश तो बाज कहता है कि हमको भिगाएगा, हमको उड़ना चालू करता है और बादलों को चीर के बादल के ऊपर चला जाता है। बारिश नीचे होता है, तब तक उड़ते रहता है जब तक बारिश बंद नहीं हो जाता। उसके बाद आता कहता है कि समस्याओं से हम डर जाएंगे, हमसे समस्या डरेगा। बाज की तरह कहते हैं, समझा गया कि नहीं आ गया? बहुत ताकतवर होता है बाज। सपने का
मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच कर आओ। That's a dream। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। सबसे खतरा जानते हो हमको कौन लगता है? जो कोनो से बतियाइयो नहीं रहा है, तब वो उम्मीद लगा के बैठा रहे बैला, किसी से बतियाता भी नहीं है, अकेले, तब वो सैड सॉन्ग सुन रहा है। मतलब वो मान चुका है कि जब कोई ना कोई आएगा तो हमको लात खिलाएगा। मान चुका है। किसी के साथ चाहे लड़का हो या लड़की हो, इन सब चीजों में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई आपको लात मार भी दिया है, समझा गया, तो पढ़ लिख के इतना काबिल बनना है, इतना काबिल बनना है कि अपने बाल बच्चों से कहे कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। उस बुलंदी पर जाइए। जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है। जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं। तो रिस्क लेना पड़ेगा, डिसीजन इन अ डायरेक्शन ऑफ अ राइट पर्सन। आप किसी अपने माँ बाप से पूछो, उनसे अच्छा डिसीजन देने वाला कौन हो सकता है, और रिस्क लेना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है, उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कर लिए। एग्जाम्पल के तौर पर, जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बारी कितना किसी चीज के लिए, और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। भूल जाओ कि कोई साथ देने वाला है अगर आप जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाए। ये बात तो अपने दिमाग से पूरी तरह से बेटा आप निकाल दो। जिस दिन अच्छा रिजल्ट आ गया, देखना पूरी दुनिया तुम्हारे अगल बगल टहल रही होगी। यही तो होता है, यही दुनिया का सत्य है। जिसको भी पता चल जाता है कि ये आदमी बहुत बदतमीज है, उससे सब डरने लगते हैं। तुम्हारे मन को भी ये बात पता नहीं कि तुम कितने बदतमीज हो, इसलिए तुम्हारे साथ खेल जाता है वो। और उसको पता है कि तुम उसे देख नहीं रहे हो, तुम बेहोश हो। सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। क्या मालूम है तुझे? नहीं पता क्या है तुझे? जो चीज मैं कर रहा हूं ना, वो कोई एक रात का हलवा नहीं है। देर से आऊंगा लेकिन चर्चे करा के जाऊंगा। दुनिया में सफलता का एक ही रास्ता है, समय। आप जिस चीज को समय दीजिएगा वो आपका होगा। याद रखिएगा, जो आपका नहीं है आपने सबसे कम समय दिया है। चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, सफलता केवल समय मांगती है। सपने देखो, विश्वास करो, उसके लिए मेहनत करो। कुछ हो या ना हो, जो आपने सपना देखा था, जिसके लिए आपने विश्वास किया, जिस पर आपने मेहनत की, वो चीज आपको पक्का मिलेगी दोस्तों। वक्त के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जैसे घर को बनाने में वक्त लगता है, लेकिन घर को मिटाने में वक्त नहीं लगता। दोस्ती बहुत मुश्किल से बनती है, लेकिन दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। जो आदमी कमाता है महीनों भर, उसको गंवाने में वक्त नहीं लगता। जो लोग उड़ते हैं घमंड के आसमान पर, नीचा गिरने में वक्त नहीं लगता। पल पल उम्र पाती है जिंदगी, लेकिन उसको मिटने में वक्त नहीं लगता। ताउम्र हम रिश्ते बनाते रहते हैं, लेकिन उन रिश्तों को बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। इसलिए जैसा जिसका वक्त चल रहा है, उसको भी गुजरने में वक्त नहीं लगता, है ना? ठोकर खाने से आती है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, ठाने हैं,
वो कर लेंगे यहाँ पर, और ही कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ। भारत में एंटरप्रेन्योर इतने बड़े संख्या में आ रहे हैं, हुई इस चीज को देखकर चेंजिंग की ओर जा रहा है, अब अपने ओर जा रहा है, अब अपने ओर। हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। टाइम पे बाप रे, एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन जरतुआही, जरतुआही समझते हम लोग बिहार का ठेठ भाषा है, समझते हम लोग बिहार का ठेठ भाषा है, समझते हैं कि नहीं सर? कौन खुश है? मतलब उसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजों से थोड़ा आज अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा। लोग जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, अब चूंकि ये बिजनेस का चीज है तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गांव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता तो उसके बगल में एक और समोसे खोल देता है। सारी चीजें हो सकती हैं। आप डिसीजन कभी भी किसी के मर्जी से इन्फ्लुएंस होइएगा, वो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, और ये जिस दिन आप पहचान गए उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए यहाँ पर। और वो सब कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का रिवा के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाए थे, अंबेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ है, कुछ अपने पीछे कुछ याद के जाना है जिससे कि दुनिया याद कर सके। और सच ईमानदारी करिएगा। आप कितना काम करते हैं, कितना लगन से करता है, इसी चीज पे डिपेंड करती है। बाकी कि भाई ये आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी, ये मायने रखता है आपको। आप की जगह कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और इस सब की चीजों में चीज बहुत बड़ी देती है ना कि सोचते, प्लानिंग बहुत कर 6 महीना से उसका रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती। शुरू कर दो जाए यहाँ पर, ऐसा थोड़ी हो सकता फिनिश होकर काम करे। हर चीज जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर उतने ज्यादा अकल। दुनिया का कोई इंसान जो कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। स्टार्टिंग कीजिए यहाँ पे, ज्यादा प्लानिंग के चक्कर में नहीं। कितना अच्छा आप प्लानिंग करके आइएगा ना, कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ होंगी। क्योंकि कितालेज, ये मोटिवेशन, ये एक अलग चीज है। धरातल पे उतर के जाइएगा ना तो यहाँ पर, और कभी बिहार में आके दिखेगा तो एक अलग मिलेगा। तो कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर नहीं पड़ती हो कभी मूर्त नहीं बनता है। तो इसलिए जितना आपको चोट लगा तो ये आपके लिए अच्छी बात है। क्योंकि बड़ी जिंदगी में मुसीबत आती है, वो मुसीबत ही आती है बड़े जिंदगी। फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले कि ये बढ़िया हीरो है, इसको हम रोल देते हैं बढ़िया, तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आता है। टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको जाके चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बढ़ाने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया यार, जब ऊपर वाला तुम खुशी था तो थैंक यू कहना भूल गए थे। और जब मुसीबत यहाँ पर, इस चीजों से घबराना नहीं। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। और अभी डिजिटल इंडिया है, सबके हाथ में मोबाइल हो गया है। एक बहुत आगे बढ़ेंगे ना तो एक प्रॉब्लम फेस करेंगे। बिना मतलब लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा, प्रॉब्लम फेस करेंगे। बिना मतलब लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा, बिना मतलब, जिनको कोई मतलब नहीं। आप देखिएगा तो मतलब अजीब लगेगा। इस सब चीजों से कभी मत घबराइएगा। ये कॉस्ट होगी, आपको चुकानी पड़ेगी जब आप बहुत आगे जाएंगे।
तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे। तो पहले से माइंड में रहेगा, कुछ लोग होंगे जो बिना मतलब आपसे सवाल पूछेंगे, कभी इंटरटेन मत कीजिएगा। अब भाषा थोड़ी हार्ड हो जाएगा तो हो जाएगा, बस भाषा भाव को समझिएगा, भाषा का नहीं। कि कुत्तों की रेस में दौड़ने से घाटा यह है कि जीतने के बाद भी कुत्ता ही कहलाएगा आदमी। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर बांधा गया। कौन तेज दौड़ता है? शेर दौड़ा ही नहीं। कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद वो कुत्ता कहलाएगा। समझा? तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो ये कॉस्ट है, समझिएगा इस चीज को। पहले ये कम था क्योंकि पहले लोगों के पास में हाथ मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, मतलब कानाफूसी में रह जाता था, लेकिन बड़े पैमाने पे हो गया। तो ये सब चीजों से बचिएगा और ये आएगा आपके साथ में लाइफ में ये चीजें। जैसे हम आपको छोटा सा मतलब व्यवहारिक चीज पे बताते हैं, जब बहुत आगे जाएंगे कहेंगे अरे इसका प्रोडक्ट खराब है, इसका ये चीज, मतलब कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसको बस ऐसे समझिएगा कि जब आप बढ़ते हैं तो आपके चेहरे पे कभी कभी कुछ दाने निकल जाते हैं, उसको छेड़ा नहीं जाता है, 10 दिन 15 दिन बाद वो खत्म हो जाता है। फिर दिखता तो है तो आपका चेहरा ही दिखता है, और ज्यादा खखोरेंगे ना तो उधर के बर्बाद कर देगा आपको। हम निकला है छोड़ दीजिएगा उसको। एक समय आएगा जब आप आने जाएंगे। यहाँ लोग किस चीज पे नहीं उंगलियां उठा देते हैं, भगवान को उंगलियां उठा दिए लोग। अग्नि परीक्षा भगवान को देना पड़ा, हम लोग की क्या औकात है जी यहाँ पर। भैया इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा आप, जो है वो एकदम चाहे जैसे भी गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। और काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको यार ये कैसे आगे निकल गए, यहाँ पर आएंगी चीजों को हम लोग भी फेस किए हैं, आप लोग भी फेस करना होंगे। यहाँ पे शुरुआत में सबको कॉस्ट चुकानी पड़ती है। और ना लोग कहते हैं कि सबके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होती है, इसको पहचानने का एक तरीका होता है। जब आप मुसीबत में फंसेंगे ना तो वही काम कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है, सबसे अच्छा आता है। आप मुसीबत में फंसेंगे। हम लोग जब इंटर पास किए थे तो हम लोग के सामने भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। सबसे पहले वेल्डिंग मारना चालू किया था आदमी की, बिना किसी काम का किसी दुकान पे बैठ के वेल्डिंग मारते रहो। अरे सही भी मारते थे तो 4 को चीज सुना देता था, यार ऐसे नहीं ऐसे होता है, क्या बात करते हैं, बढ़िया मारते थे और वही सुन लेता था आदमी यहाँ पे। फिर धीरे धीरे किसी को पढ़ाना धीरे धीरे चालू किया आदमी। कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तुम पढ़ाओ, ठीक पढ़ाता है, तो आदमी उधर चला गया। तो आपको भी पता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप के अंदर वो पहचानिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए और इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। मुसीबत आए तो अपने आप को एक बार थपथपाइएगा कि हाँ आप उस एलीट क्लास में हैं जिसके सामने मुसीबत आई है। और एक समय आएगा कि जब आप इस मुसीबत को पार कर जाएंगे, और एक समय आएगा कि जब यहाँ आके आप अभी अपनी संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम भी ऐसा थे। और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि भगवान से भी हाथ जोड़ के यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश के, सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में यहाँ पर। तो ये वक्त है अब ऋण चुकाने का। अब इस सदी में हमें अपना नहीं, अब इस देश का भी एक ऋण चुकाना होगा कि शायद पिछले जन्म में बहुत सौभाग्य, बहुत अच्छा काम किए होंगे तो हिंदुस्तान में जन्म लिए, वरना अगर जन्म के समय थोड़ा बहुत बॉर्डर क्रॉस करते ना, उधरिया हो जाते ना, अरे बाप रे बाप, अरे क्या दुर्दशा होता जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा बस उधर घसक जाते तो। लेकिन ये हम लोग का सौभाग्य। एक चीज हम लोगों ने गलती किया शादी के बाद, हमने महिलाओं के पावर को ना अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम लोग 1947 से जो पुरुष समाज है ये सोच रहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए, अभी तक सोचिए रहा है। ये हम लोगों से गलतियां हुई हैं। और लड़कियों को हमने जो साथ छोड़ दिया महिलाओं का ना, बस यकीन मानिए जिस दिन भारत देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला ली, 10 साल में देश की सूरत बदल जाएगी, दुनिया देखते रह जाएगी। यहाँ पर हम इस चीज को ज्यादा समझ सकते हैं क्योंकि हमारी खुद की बहन नहीं, अपनी बहन नहीं, लेकिन अभी भी हम अपना घर देखते हैं ना तो लगता है कि बहुत बड़ी कमी है। और अगर बहन रहती तो चीजों को अच्छे से समेट के रख सकती थी। अब तो इसलिए हम देखेंगे हमको इंडिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है। नहीं था तो हमारे यहाँ माझी जी थे ना, वो कहे कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तोरे भरोसे बैठा लो।
तो बहन नहीं थी तो क्या दिक्कत है, दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी गई। अब मतलब आप सोचते हैं कि अगली बार, अभी इस बार 7,500 राखी बांधी गई थी, 7,500। हर साल रक्षाबंधन के बाद पहले ही, रक्षाबंधन से पहले हमको एक डॉक्टर अपॉइंट करके रखना पड़ता है कि सर मेरा ना ब्लड रुक जाएगा, इतना राखी बांधी जाती है। तो आप एकदम ना स्टैंड बाई पे रेडी रहिएगा वहां पे। इतना राखी बांधने के बाद एक आदमी आता है मेरा हाथ उठाने वाला, वो हाथ लेके चलता है, हम ऐसे चलते रहते हैं। तो खुश नसीब हैं वो लोग जिनके घर में बहनें हैं, जिनकी बेटियां हैं। आप उसकी कदर नहीं कर सकते हैं तो यकीन मानिए इसका बदला भगवान जरूर लेता है। आजकल लोग देखते हैं कि लोग बहू की कदर नहीं करते। अरे वो आपकी बेटी है, चेहरा बदल के वापस भगवान ने भेजा है आपको, नहीं कर सकते कदर ना, तो आपने भगवान की उस नेमत को ठुकरा दिया है। अब फिर घरे में मुसीबत आएगा तो कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। चाहे चांद पे पहुंच जाइए, चाहे जितना भी आगे चल जाइए, अपनी सभ्यता संस्कृति को मत भूलिएगा वरना मिट जाइएगा आप यहां से। यूनान, मिस्र, रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत को मिटाने की कोशिश की गई, मिटा कभी नहीं। इसलिए याद रखिएगा अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। और हमसे गौरवपूर्ण संस्कृति पूरे भारत, पूरे विश्व में किसकी है यहाँ पर, तो ये चीजों को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है और आपस में मिलजुल के एक देश वाली भावना लेके चलना है कि हम सबको मिलकर अब देश को अपना उस पुराना जो गौरव मिला था उसको वापस लौटाना है। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, युवाओं में है, आप जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप युवा लोग हैं, आपको किसी कौन रोक सकता है यहाँ पे। मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ, ये व्यर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम ले भैया ये तेरे लिए स्पेशल है। यहाँ पर एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए। आप सब लोग को, हमारा आप सब लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं, दुआएं। आपके ठोकरें आएंगी, लगेंगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है ना जो चलता है, जो सुतल है बेड पे ओकरा कौंची का ठोकर लगने वाला है। और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तोरे लिए कौंची का संडे यार, काम बस ईमानदारी से कीजिए। हम लॉकडाउन का एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हमारे यहाँ एक लेबर था, जो नहीं काम करते हैं लेबर लोग, उनकी बहुत दुर्दशा हो गई लॉकडाउन में। रियल में एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, दे डोंट हैव बैकअप मनी। वो डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं। उनका अगर 10 दिन का दिहाड़ी बंद हो गया ना तो उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाती है। और लॉकडाउन में बेचारों के साथ क्या हो गया, आप इतनी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट भी कितना को देख सकती है, एक लिमिटेशन है वहां पर। तो उसके साथ बहुत दिक्कत आ गया। तो हमसे बेचारे, हम भी लॉकडाउन में खाली बैठे थे, तो हमसे बोले कि देखिए एक तो काम नहीं मिलता है, मिलता है तो हम लोग को महीना में 20 दिन मिलेगा, 22 दिन मिलेगा, हम लोग के पास बैकअप नहीं होता है। तो उसको हमने एक छोटा सा बात बोला कि भाई देखो, एक काम बस मेरा 1 महीना करके देखना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। काम पे जाते कितने हो, तो बताया कि 8 बजे जाते हैं। अलग अलग शहर में वो काम करने वाले मजदूर जो आते हैं, मिस्त्री, उनका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ 8 बजे आते हैं लोग, और फिर दोपहर में लंच करते हैं, शाम में 4-5 बजे 5 बजे चले जाते हैं। तो कहे 8 बजे के काम में आप कितने बजे जाते हो? कहा कि सर वही पहुँचते पहुँचते 7:15 हो जाता है, खैनी उनी बनाते बनाते चाय पीते 8:30 हो जाता है। हम कहे एक बात बताओ, ये आधा घंटा तुम किस में काटे? तो कहा कि जहां काम करने गए ना उनके में से। हम कहे नहीं, यही इस गड़बड़ है। आप अपनी जिम्मेदारी में से आधा घंटा काट लिए थे, आप वहां 15 मिनट पहले पहुंच के देखो। तो कहे क्या बोलते हैं मास्टर, पगला गए हैं एकदम।
हम भाई देखे तो 1 महीना काम करके देखो, बस तुम आप 15 मिनट पहले पहुंच के देखो, वो इंसान 15 मिनट पहले पहुंच जाता था, 5 मिनट पहले ही काम चालू कर देता था, बाकियों के आने से पहले। लंच पे जाते थे तो जब सब चले जाते थे 1 आध मिनट लेट से लंच जाते थे, कुछ नहीं होने वाला है, 1 आध मिनट लंच के खत्म होने से पहले ही चले आते थे। बाकी लंच खत्म हो गया 10 मिनट बाद आ रहा है, वो लंच खत्म होने से 1 आध मिनट पहले ही चले आते थे। जब सारे लोग 5 बजे चले जाते थे तो 5:05 पे जाते हैं। तो हमसे कहें कि खान सर ये आप बता रहे हैं नहीं, बहुत उटपटांग बात बता रहे हैं आप। तो भैया 1 महीना काम कर लो, हाथ जोड़ लेते हैं। आज के टाइम पे जब वो 1 महीना काम किया, 10 दिन के अंदर लोगों को हो गया यार कितना ईमानदारी से काम करता है। आज उसको फोन से लोग बोलते हैं कि भाई मिस्त्री खाली हो, फोन से बोलते हैं। और लोग क्या कहते हैं पता है, इसको काम दे देंगे ना तो टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, काम वही है। आप दुनिया में कुछ भी कीजिए, बशर्ते क्या कीजिए, ईमानदारी से। और आपके यहाँ जो काम करने आ रहा है ना, प्लीज उसका भी आप लोग, मतलब जो भी आप लोग एंटरप्रेन्योर है तो आपके अंडर में भी लोग काम करेंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा एक परिवार की तरह। ये नहीं कि उसका भी रोक रख के सैलरी रख ले 2 महीना 3 महीने का, और उसके बाद कहेंगे कि चौपट काय हो रहे हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। देखिए जैसे बड़ी कंपनी, याद रखिएगा, बड़ी कंपनी कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखती है, डायरेक्ट कस्टमर को सामान नहीं बेचती है। अगर किसी बिस्किट कंपनी को तो सोचिएगा बिस्किट डायरेक्ट नहीं देगी, बीच में क्या रखती है, डिस्ट्रीब्यूटर रखती है। उसी तरह ऊपर वाला भी ना सबको हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखता है। हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर वही डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके माध्यम से गरीबों का चूल्हा जलता है, आप मत मारिएगा। आप प्लीज उन गरीबों का हक मत मारिएगा, नहीं तो बड़ी कंपनी को दिख जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कर देता है। अगर गरीबों का हक मारेंगे और ऊपर वाले को नजर पड़ गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है तो साइड कर देगा, और फिर कहेंगे कि अब हमारा बिजनेस चौपट हो गया। अरे बाबू तुम खुद चौपट किया आपने। 2 तरह के सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, क्योंकि खान सर आ रहे हैं, आपके हर सवाल की बॉल पे मारेंगे 6, आपकी कंफ्यूजन को कर देंगे एकदम फिक्स। खान सर आपको अमेजिंग सवाल जवाब में चर्चा करेंगे। एक और मैं आपको फ्री में जबरदस्त आइडिया दे रहा हूं, अगर आपके बिजनेस पे कोई सवाल है और उसका कोई जवाब नहीं मिल पाया, चाहे वो कैश फ्लो का है, मैन पावर का है, बिजनेस में जे कर्व लाने का है, नया कस्टमर लेकर के आने का है, कंपटीशन को बीट कर देने का है, नई टेरिटरी, नया मार्केट, नया रिटेल आउटलेट, नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मैं होलसेलर बनना चाहता हूं, मैन्युफैक्चरर बनना चाहता हूं, मैं एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ना ई कॉमर्स पर जाऊंगा, मेरे पास मैन पावर नहीं आती, टिकती नहीं, अरे पेमेंट की दिक्कत आ रही है, अरे पीछे पैसा फंस गया, मुझको लोन कैसे मिले, कितनी तरह की समस्याएं, इस पर से कोई सवाल है आपका तो मैं उसका फ्री में आंसर दूंगा। आपकी कंफ्यूजन सोल्यूशन मेरा, हिंड्रेंस आपकी, गाइडेंस मेरी, रियल टाइम दूंगा आप ही की भाषा में। हिंदी में पूछ लो, इंग्लिश में पूछ लो, गुजराती में पूछ लो, आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस वीडियो को शेयर करिएगा खान सर के और हैशटैग यूज करिए आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। कोई संकोच नहीं, मेरे संग कोच है। आपको क्या बोलना है, आपको कोई संकोच नहीं, आपके संग कोच है। कोच कौन? डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो आपको एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे जाना है और जाकर के जो भी बिजनेस का सवाल है मुझसे पूछना है, पैसे नहीं लगेंगे। 5 सवालों के उत्तर तो फ्री दूंगा, उसके बाद आपका मन करे तो आप आगे हमारा कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपका 24 घंटे 7 दिन का कोच हूं। हाँ, आप कोई जरूरी नहीं आपको पैसा खर्च करना है, 5 सवालों के जवाब आपको फ्री दूंगा। लिंक पे जाओ, अपना सवाल पूछो और मुझसे डायरेक्ट आंसर लो। अब सुनते हैं वो जवाब जो कि खान सर देने वाले हैं। धन्यवाद। खान सर, आपका पूरा नाम जानना चाहते हैं और थोड़ा आपने स्ट्रगल कैसे किया उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, आपको अधिकार है पूरा नाम जानने का, लेकिन हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता है। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो निर्दोषों की कोई गलती नहीं थी। थोड़ा सा आपको हम अपने थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर ले जाते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, शायद इंटरेस्ट ना हो तो खैर थोड़ा सा तो जलियांवाला बाग में जब हत्याकांड हुई, जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को कहा कि गोली चला दो। उस चोट्टे ने गोली चला दिया, लेकिन आदेश दिया था जनरल ओ डायर। गोली मारा गया। उन निहत्तों की क्या गलती थी? न जाति देखी गई, न मजहब देखा गया, गोली मार दिया गया। उस गोली मारने के 21 साल बाद 1919 की घटना है, 1940 में उधम सिंह, भारत का वह वीर सिंह अमर रहे, उधम सिंह जब इंग्लैंड में गए और लंदन में उसके घर में घुस के उधम सिंह के छाती पे गोली मारे थे। वहां पे
और जब जज ने पूछा था कि नाम क्या है, तो उन्होंने कहा था राम मोहम्मद सिंह आजाद, राम मोहम्मद सिंह आजाद। समझ में आ गया मेरा नाम क्या है? इस देश का इतना गौरवपूर्ण इतिहास अगर हम भूलेंगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा, और उन शहीदों के लिए यह एक शर्म की बात हो जाएगी। उनकी आत्मा को उस दिन गर्व महसूस होगा जब हम सब अपनी जाति, धर्म, मजहब छोड़कर एक हिंदुस्तानी कहलाएंगे। यहां पर जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। यहां पर आज भी अगर आप कहते हैं कि मेरा नाम क्या है, तो सुनिए आपको जवाब, मेरा नाम क्या है? I am Indian। हिम्मत है तो लोगों, जुर्रत है तो मानो, आज बदली रखती है जान। मेरी एज अभी 21 है, ठीक है। तो मैंने अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर किया है। तो मैंने चाणक्य नीति पढ़ी थी। तो चाणक्य नीति में चाणक्य जी एक चीज बोलते हैं, वो कहते हैं कि जंगल में जो टेढ़े पेड़ होते हैं वो बाद में कटते हैं, लेकिन जो जंगल में सीधे पेड़ होते हैं वो तुरंत कट जाते हैं। तो आप मतलब तो समझ गए होंगे कि लाइफ में क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें मतलब टेढ़े बन के रहना चाहिए कि अपने सीधे बन के रहना चाहिए। देखिए समझिए ध्यान से, जैसा देश वैसा भेष। अगर प्यार से बात करने वाले हैं तो प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते हैं, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आप उसे प्यार से नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत में प्यार से डील करते हैं तो अकड़ने का ऑप्शन तो लास्ट तक रहता है। तो ये शुरुआती ऑप्शन गड़बड़ नहीं कीजिएगा। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है, एक जैसा नहीं। हाँ, अतिथि देवो भव है, इसी चक्कर में अंग्रेज धो के चल गए हम लोग। और हम लोग रहते वास्को डिगामा को बांध के मारते पहले। मैं 3 विद्यालय का संचालन कर रहा हूं और वर्तमान में कानपुर देहात में सबसे टॉप में विद्यालय है। मैं चाहता हूं कि उस संस्था को प्रदेश और देश लेवल पर ले जाऊं, तो क्या उसके लिए सुझाव चाहता हूं आपसे। सर थोड़ा सा एक चीज करिएगा, आप संस्था को टॉप या संस्था को बेहतर से बेटर, आप एक कोशिश कीजिएगा कि संस्था में पढ़ रहे वाले बच्चों को टॉप करा दे। बस वो बच्चे टॉप रहने चाहिए। सर हमारी संस्था में जाएंगे, वो गोदाम था।